जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताएंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कितने रुपया जमा करने पर हर 3 महीने में आपको 60,000 रुपया मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। क्वार्टरली 60,000 रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कमाने के लिए स्टार्टिंग में हमें कितने रुपया जमा करना पड़ेगा 2023 के अंदर, ताकि हमें 60,000 रुपया ब्याज हर क्वार्टरली मिलते रहे। क्या बात है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितने रुपया जमा करना पड़ेगा जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसका एज लिमिट क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है तो आपको क्या मिलता है। तो मान लीजिए ये अकाउंट सिंगल है, तो किसी का डेथ हो जाता है तो इसमें आप अकाउंट कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर ये अकाउंट जॉइंट है, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो अकाउंट कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। अगर 1 साल के अंदर आपको अकाउंट प्री मैच्योर करना है तो प्री मैच्योर होगा कि नहीं होगा। अगर 1 साल में अगर प्री मैच्योर होता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर 1 साल से 2 साल के अंदर आपको सीएसएस अकाउंट को क्लोज करना है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो इसमें पेनल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो पेनल्टी कितने % आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2 साल से 5 साल के अंदर आपको एससीएस अकाउंट क्लोज करना है, तो एससीएस अकाउंट क्लोज होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको पेनल्टी देना है तो कितने रुपए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आपका उम्र 50 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स आप ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपका उम्र 55 साल से ज्यादा है तो इस अकाउंट में आप ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कौन सा कंडीशन में आप 50 साल और 55 साल उम्र में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आप 1 सेकंड भी आप वीडियो को स्किप करेंगे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पूरा जानकारी आपको अधूरा रह जाएगा। नमस्कार साथियों, केबीजी के इन्फो परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कौशिक ब्रह्म। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो इस वीडियो से आप नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों केबीजी के इन्फो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करिए ताकि सबको इसका जानकारी मिल सके। बिना डिले किए वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। ये स्कीम सिर्फ वरिष्ठ नागरिक के लिए है। आप एक बार पैसा जमा करेंगे और आपको हर 3 महीने में जो ब्याज बनता है वो आपको सेविंग्स अकाउंट में भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी आपको जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बनता है। जो इंटरेस्ट होता है वो आपको सेविंग्स अकाउंट में दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आप मंथली स्कीम होता है, आप एक बार पैसा जमा करेंगे और आपको हर महीने में आपको पैसा जो इंटरेस्ट जो बनता है आपको सेविंग्स अकाउंट में दिया जाता है। ठीक उसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हर महीने में इंटरेस्ट नहीं देता है, आपको हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, हम अभी जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो अभी मान लीजिए कोई सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो उनका जो रिटायरमेंट जो रुपया उनको मिला है वो रुपया आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको हर 3 महीने में जो ब्याज बनता है उसको सेविंग्स अकाउंट में दिया जाता है। तो दोस्तों, जो पर्सन VRS लेते हैं, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट इसमें लेते हैं, उसको 55 साल का उम्र एज में, तो उसको भी इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मौका मिलता है निवेश करने के लिए। तो इसको कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर रिटायरमेंट जो उनको बेनिफिट मिलता है उसको 1 महीने के अंदर अगर इस स्कीम में वो निवेश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो लोग डिफेंस सेक्टर में हैं, 50 साल उम्र उनका हो गया, VRS ले लिए, तो उन भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर इस सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
अदरवाइज जिसका उम्र 60 साल से ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट आप जमा कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो दोस्तों आप मिनिमम 1000 रुपया जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो मैक्सिमम लिमिट था वो 15 लाख था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से 15 लाख से बढ़ के 30 लाख हो चुका है। तो अगर हम जॉइंट अकाउंट की हम बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो फर्स्ट होल्डर होगा उनका उम्र 60 साल होना कंपलसरी है। जो सेकेंड पर्सन है, जो सेकेंड होल्डर है, उनका उम्र 60 साल से उम्र कम हो सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम 30 लाख है उसको एक पर्सन के ऊपर ही 30 लाख जमा हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपका दिमाग में ये प्रश्न होगा जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है हम कितने अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं? 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 हम कितने अकाउंट हम सीनियर सिटीजन सेविंग्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो दोस्तों हम जानकारी आपको दे देता हूँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई लिमिट नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन अभी हम आपको जो हम बताएं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम आप 30 लाख जमा कर सकते हैं। यानी जो हम बताए हो आप ध्यान से सुनिए, चाहे आप जितना भी अकाउंट आप खुले 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 सब मिला के आपको 30 लाख से ज़्यादा आप निवेश सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं कर पाएंगे। अभी हम सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड के बारे में हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए होता है। अगर आज का डेट में आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आप ओपन किए तो आपको हर 3 महीने के बाद आपका सेविंग्स अकाउंट में जो ब्याज बनता है, 3 महीने का जो ब्याज आपको सेविंग्स अकाउंट में दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो मान लीजिए आपका 5 साल पूरा हो गया, तो 5 साल पूरा होने के बाद क्या होगा, आप जितना इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपको सारे आपको अकाउंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे इसमें आपका कहानी खत्म हो गया, अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो आप इन्वेस्टमेंट किए थे यहाँ पे समाप्त हो गया? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। चाहे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे वो स्कीम आप फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा। छोटा सा फॉर्म भरने के बाद जो आप इन्वेस्टमेंट किए थे जो रुपया आपका पड़ा रहेगा, लेकिन आपको हर 3 साल में आपको जो निवेश करेंगे एक्सटेंड करेंगे, आपको 3 महीने के बाद आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं 5 साल मेरा पूरा हो गया, ठीक है दोस्तों, तो आप अकाउंट में जितना पैसा जमा हुआ आप अकाउंट में ले सकते हैं और 3 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे को हम 3 साल एक्सटेंड करना है तो आप मैच्योरिटी जो पीरियड हो गया जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो आपको छोटा सा फॉर्म भर के आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम 3 साल के लिए एक्सटेंड नहीं करेंगे, हमको एक नया अकाउंट ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको मैच्योरिटी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसको क्लोज करके आप एक फ्रेश सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो आप याद रखिए जब आप नया सेविंग्स अकाउंट जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करेंगे, आज का डेट में जो प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उसी हिसाब से आपको 3 महीने के अंदर आपको इंटरेस्ट जो आपको सेविंग्स अकाउंट में दिया जाएगा। तो ये अभी आपका ऊपर है, आप चाहे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और 5 साल के लिए एक नया आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर कोई निवेश किए 5 साल के लिए, तो 5 साल पहले उसका डेथ हो जाता है, तब क्या होगा? तो दोस्तों आपका दिमाग में ये प्रश्न होगा 5 साल से पहले ये डेथ हो जाएगा तो हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इस कंडीशन किसी पर्सन में, किसी का फैमिली में आ जाता है, तो दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो ओपन किए थे उसको क्लोज करके जितना रुपया हुआ था उस अकाउंट में जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो अगर वो अकाउंट जॉइंट है तो इसमें अगर जॉइंट अकाउंट में दोनों में कोई किसी का डेथ हो जाता है तब वो अकाउंट कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों हम आपको बता देता हूँ, ये इसमें एक ऑप्शन आ जाता है, अगर जो सेकेंड पर्सन है वो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तब वो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन किए, उसमें आप जो रुपया निवेश किए, 5 साल के अंदर आपका रुपया का जरूरत हो गया, तब आप क्या करेंगे? सोच रहे हम तो रुपया निवेश कर चुके, अभी हमको पैसे का जरूरत है,
तो पैसा निकाला जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, रुपया निकाला जा सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अगर आप SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन किए और 1 साल के अंदर आपको रुपया का जरूरत है, तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तब आपको 1.5% पेनल्टी देना पड़ेगा और 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट क्लोज करना है तब आपको 1% पेनल्टी देना पड़ेगा। आज का डेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट जो है उसका इंटरेस्ट रेट है 8.2%, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है। तो अभी इस डेट में अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन किए और 1 साल के अंदर अगर आपको जरूरत हो गया रुपया का, तो अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा और 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर अकाउंट आपको क्लोज करना है तब आपको 1.5% पेनल्टी यानी 8.2 माइनस 1.5 यानी 6.7% इंटरेस्ट आपको जो पेनल्टी जो कट के वो आपको मिलेगा। 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आपको सीनियर सिटीजन अकाउंट क्लोज करना है तब आपको 1% पेनल्टी यानी 8.2 माइनस 1% यानी 7.2% हिसाब से आपको मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कितने रुपए जमा करने पर आपको हर महीने 20,000 यानी क्वार्टरली आपको 60,000 रुपया मिलेंगे। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अकाउंट है 1 अप्रैल 2023 से उसका इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। उसका इंटरेस्ट अभी जो वर्तमान में चल रहा है 8.2%, जो काफी ज्यादा है। कोई भी कंपटीशन में ऐसे कोई स्कीम नहीं है जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम है 5 साल के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ 8.2% इतना हाई रेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको टैक्स सेवा स्कीम में बारे में आपको सुना ही होंगे, जो बैंक में होता है टैक्स सेवा स्कीम 5 साल के लिए इनका लॉक इन पीरियड है, 5 साल से पहले वो आपको तोड़ नहीं सकते। तो टैक्स सेवा स्कीम भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप टैक्स सेवा स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं और आप जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बैंक का जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया तो इसमें क्या होता है आपको 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा। लेकिन आज जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसको मैक्सिमम रुपया निवेश कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आप 30 लाख तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों आज का डेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट है 8.2%। तो आज आप अकाउंट ओपन किए तो ये 5 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा। अगर बीच में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, इसका असर आपका अकाउंट के ऊपर नहीं आएगा। क्या बात है। तो आप लोग सोचते हैं हम इस समय अभी इंटरेस्ट रेट चला 8.2, तो अभी 3 महीने बाद मान लीजिए इसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो आप सोचते हैं मैं 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मान लीजिए 8.2% से 8% हो गया। तब आप सोच रहे मेरा तो इंटरेस्ट जब हम अकाउंट ओपन किए थे तो अब 8.2% था, अभी इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तब मेरा का इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा हमको। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब आप अकाउंट खोलेंगे उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट आपको 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। दोस्तों गवर्नमेंट हर 3 महीने यानी क्वार्टरली बेसिस में इंटरेस्ट रेट चेंज करते। जिस डेट में आप अकाउंट खुले उस डेट में जो आपको इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट रेट आपको 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख कितने रुपये हम जमा करेंगे तो आपको कितने ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपया निवेश करेंगे तब आपको 2050 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 2 लाख निवेश करेंगे तब आपको 4,100 रुपया मिलेगा। अगर आप 3 लाख निवेश करेंगे तो आपको 6,150 रुपया मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपया निवेश करेंगे तब आपको 10,250 मिलेगा। अगर आप 10 लाख निवेश किए तब आपको 20,500 रुपया मिलेगा। अगर आप 20 लाख निवेश किए तब आपको 41,000 रुपया मिलेगा। और अगर आप 30 लाख निवेश किए तब आपको 61,500 रुपया मिलेगा। यानी आपको हर क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो दोस्तों आप याद रखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना है तब आपको जान लेना चाहिए 1 लाख रुपया में कितना मिलेगा, 2 लाख रुपया में कितना मिलेगा, 3 लाख में कितना मिलेगा, 5 लाख में कितना मिलेगा, 10 लाख में कितना मिलेगा,
15 लाख में कितना मिलेगा, 20 लाख में कितना मिलेगा और 30 लाख में कितना मिलेगा। यानी आपको 60,000 जो हम थंबनेल में बताए थे, 60,000 रुपया मिलने के लिए आपको हर क्वार्टरली जो 60,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप मैक्सिमम जो अमाउंट 30 लाख अगर आप निवेश करेंगे तब आपको हर क्वार्टरली 60,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। अगर आप इस स्कीम में अगर आप रुपया निवेश किए तो आपको 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपया का टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तब आपको इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपका एक साल में इनकम जो है 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तब आपका ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो हम बताए थे, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम 2023 जो अभी हाई रेट चल रहा है 8.2%। दोस्तों जो सीनियर सिटीजन है उसको में हम रिक्वेस्ट हम करेंगे, आप सीनियर सिटीजन होगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर निवेश करेंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस जो बैंक जो भी है, आप निवेश करना चाहिए। आपको जो 8.2% हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और केबीजी के इन्फो चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने सारे सोशल मीडिया सब में आप शेयर करिए ताकि सबका इसका जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।